वेलकम टू कंप्यूटर नर्ड्स। आज हम सीखेंगे कि डेटा को स्प्लिट कैसे किया जाए विद दी 3 एग्जांपल्स जो हमने नीचे दिए हुए हैं। फर्स्टली हमको डेटा जो है वो मैन्युअली अगर सेग्रीगेट करना है तो हम ऑटोफिल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नैन्सी, जैसे हमारा कोई एम्प्लॉय है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड देन कंपनी की वेबसाइट का नेम, वो तीनों चीज़ें सेग्रीगेट करनी है तो हम यहाँ पे ऑटोफिल का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं नैन्सी लिख देता हूँ, तो नैन्सी फर्स्ट वाले में हमने मैनुअली लिख दिया। उसके बाद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा का सारा आपको बस कंट्रोल ई शिफ्ट क्लिक करना है एंड देन आपका सारा का सारा डेटा ऑटोफिल होके आ जाएगा। ऐसे ही आप स्मिथ का कर सकते हैं एंड देन contoso.com। तो ये दोनों भी आपने जैसे फिल कर दिए हैं, तो इसमें भी आप कंट्रोल ई क्लिक कर दीजिए और आपका डेटा पूरा ऑटोफिल होके आ जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। इसमें स्प्लिट अ कॉलम बेस्ड ऑन डेलीमीटर्स। अब जैसे हमारे पास ये डेटा है तो उसमें या तो हम फास्ट फिल का यूज़ कर सकते हैं, बट फास्ट फिल में भी हमें मैनुअली स्टार्टिंग की वैल्यूज़ तो देनी ही पड़ती हैं। तो इस टाइम को सेव करने के लिए आप एग्जांपल मान के चलिए कि आपके पास रेदर देन 3 कॉलम्स, आपके पास बहुत सारे कॉलम और हैं, तो आप हर कॉलम में ये मैनुअली टाइप नहीं कर सकते, उसमें एरर के चांसेस भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए कि इनमें डेलीमीटर कोई सेग्रीगेशन वैल्यू है क्या, जैसे कि स्पेस, कोमास एंड अदर थिंग्स। तो जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं, इसमें एम्प्लॉयज़ के फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है एंड देन कंपनी नेम है। हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंपनी नेम चाहिए, तो हम इसमें टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम विल बी द बेस्ट थिंग टू स्प्लिट इन दिस सिचुएशन, क्योंकि हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो डिस्टिंग्विश करेगा वैल्यूज़ को, फर्स्ट नेम को, मिडिल नेम को या लास्ट नेम को और कंपनी नेम को। तो ये जो कि है हमारा कॉमा के थ्रू यूज़ होगा। तो हम पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे एक बार, या तो आप कर सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट ए ई, या फिर आप यहाँ जाइए और टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हमारे पास ये डेटा आ गया। यहाँ पे हमें डेलीमिटेड सेलेक्ट करना है, डेलीमिटेड में चले गए आप। उसके बाद हमारा जो डेलीमीटर है, जो हमारे डेटा को अलग अलग करने के लिए या सेपरेट करने के लिए हमारे पास जो बेस है, वो क्या चीज़ है, हमारे पास कोमा है। तो अगर मैं देखूं तो हम कोमा पे ओके कर देंगे, तो ये हमारा डेटा सेग्रीगेट हो गया। अब इस पर आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। उसके बाद आपको डेस्टिनेशन बतानी है इसको कि कहाँ पे डेस्टिनेशन है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी डेस्टिनेशन हो C19, तो C19 मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। उसके बाद फिनिश। अब ये दिखा रहा है देयर्स ऑलरेडी डेटा हेयर, तो ये क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये फॉर्मेट कर रखा है इसलिए देयर्स ऑलरेडी डेटा, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, तो हम हाँ करेंगे इसे, ओके कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा है नहीं यहाँ पे, बस मैंने फॉर्मेटिंग कर लिखी थी इसलिए ये डेटा ऑलरेडी शो कर रहा है। ओके कर दिया, ये ऑटो फिल होके आ गया आपका। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा एग्जाम्पल है डेटा को स्प्लिट अ कॉलम विथ फॉर्मूला, या स्प्लिट अ डेटा विथ फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे हमारे किसी एम्प्लॉय का नाम है संदीप सिंह रावत। यहाँ पे हमको इसको 3 पार्टों में डिवाइड करना है, जिसमें फर्स्ट नेम हमारा आ जाएगा, मिडिल नेम आ जाएगा और लास्ट नेम आ जाएगा। इसमें हमें हेल्पर कॉलम का यूज़ करना पड़ेगा, पर हेल्पर कॉलम से पहले हम फर्स्ट नेम पहले निकाल लेते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट नेम निकालने के लिए हमें, फर्स्ट नेम हमारा जैसे संदीप है, फर्स्ट नेम निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, राइट का यूज़ करना पड़ेगा, राइट फंक्शन का। तो राइट फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, राइट फंक्शन हमारा, नहीं सॉरी, लेफ़्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। लेफ़्ट फंक्शन हमारा लेफ़्ट हैंड साइड से वैल्यूज़ उठाएगा। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, इसमें लेफ़्ट हैंड साइड से टेक्स्ट उठाएगा ये। उसके बाद हमें नंबर्स डिफाइन करने हैं, नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं। इधर आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं 7 क्लिक करता हूँ ये, तो ये वैल्यू मेरी बन गई।
पर हमें मैनुअली नहीं करना, ये ऑटोमेटेड करना है हमें भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या है, संदीप सिंह और रावत तीनों चीज़ों में हमारे पास बीच में स्पेसेस आ रहे हैं। तो उस स्पेस को कैलकुलेट करने के लिए हमें फाइंड फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। फाइंड फंक्शन हमारा क्या करेगा कि स्पेस, जो भी स्पेस आता है तो उस स्पेस को इंक्लूड करके उससे पहली जो फर्स्ट स्पेस आता है उससे पहली वाली सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेगा कि कितनी वो कितने पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ हुए हैं। तो जैसे कि इस वाले में है तो मैं फाइंड यूज़ करूँगा। फाइंड में पहले फाइंड टेक्स्ट देना है हमें। टेक्स्ट हमारा हो गया, ये सेलेक्ट कर लिया। उस सॉरी पहले हमें कौन सा टेक्स्ट सर्च करना है, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया कौन से टेक्स्ट में सर्च करना है। हमारा जो स्पेस था वो टेक्स्ट बन गया हमारा, और कौन से टेक्स्ट में सर्च करना है वो ये बन गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमें अब ये जो फाइंड फंक्शन है ये तो हमें दे देगा कि टोटल यहाँ से स्पेस से पहले वाला, तो स्पेस इंक्लूड करके, तो उस स्पेस को हटाने के लिए हमें -1 क्लिक करना पड़ेगा। -1 करेंगे हम इस वैल्यू में से तो हमारे पास आ जाएगा संदीप। ओके, अब ये तो हो गया हमारा संदीप वाला फंक्शन। ठीक है, अब हमें करना है हेल्पर कॉलम। हेल्पर कॉलम के लिए अब हमारे पास फर्स्ट नेम तो आ गया। अब हेल्पर कॉलम से हमें मिडल नेम और लास्ट नेम निकालना है, तो इसके लिए हेल्पर कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। हेल्पर कॉलम से हमें क्या मिल जाएंगी, सिंह और रावत। संदीप तो क्योंकि ऑलरेडी हमारा निकल चुका है इसमें से, डेटा में से। अब हमें इन दोनों को सेग्रीगेट करने के लिए काम करना है। तो इसके लिए आपको पहले सबसे पहले राइट फंक्शन यूज़ करेंगे। राइट फंक्शन यूज़ किया मैंने, उसके बाद मेरे को नंबर ऑफ करेक्टर्स देने हैं इसमें। तो यहाँ से या तो मैनुअली कैलकुलेट कर लूँ, पर मैनुअली हमें करना नहीं है ये काम। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेन फंक्शन का यूज़ करेंगे। लेन बेसिकली क्या करता है, कैलकुलेट करता है कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स है इसमें एक टेक्स्ट में। तो ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये तो लेन ने तो सारा का सारा कैलकुलेट कर लिया कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं इन सारी की सारी, इस पूरे टेक्स्ट में कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स है। अब उसमें से मेरे को माइनस करना है जितने मेरे पास जो नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए वो है मेरा ये संदीप और बीच में जो स्पेस है ये, बाकी मेरा हेल्पर कॉलम के लिए क्रिएट हो जाएगा। वो हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो कि हमने किससे किया था, फाइंड यूज़ करके। अब फाइंड में हमें स्पेस को हम यूज़ करेंगे, एंड देन कौन से वाले से कर रहे हैं हम, इस वाले से। ठीक है, तो अब हमारे पास ये डेटा आ गया। अब ये हो गया हमारा हेल्पर कॉलम। अब इस हेल्पर कॉलम, अब ये वाली वैल्यूज़ नहीं देखनी है हमें। अब हम इस हेल्पर कॉलम के थ्रू अपना मिडल नेम एंड लास्ट नेम निकाल लेंगे। तो मिडल नेम के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट फंक्शन, जैसे हमने नॉर्मली इस वाले फंक्शन फर्स्ट नेम निकालने के लिए यूज़ किया था, वैसे ही यूज़ करेंगे। लेफ्ट एंड देन सेलेक्ट दिस, एंड अब नंबर ऑफ करेक्टर्स निकालने हैं हमें। तो नंबर ऑफ करेक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड फंक्शन का दोबारा यूज़ करना पड़ेगा। हमारे पास सेग्रीगेटेड वैल्यू क्या है, स्पेस है। तो स्पेस एंड देन इन्वर्टेड कोमा क्लोज, एंड देन कौन से सेल में सेलेक्ट करना है, तो ये वाला सेल में मेरे को सर्च करना है। और अब ये क्या करेगा, ये SINGH प्लस स्पेस इन सारों को कैलकुलेट कर लेगा। ये अभी 6 वैल्यू देगा मेरे को, अगर मैं 6 इसको क्रिएट करूँगा तो 6 कंप्यूट करके देगा ये फाइंड का फंक्शन। तो मेरे को स्पेस नहीं चाहिए, स्पेस हटाने के लिए मैं -1 लगा दूंगा, देन एंटर। तो ये हमारा आ गया मिडल नेम। अब लास्ट नेम निकालने के लिए हमें राइट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका राइट हैंड साइड पे पड़ता है। जो ये है ये राइट हैंड साइड से है। तो राइट फंक्शन में क्या करेंगे आप, राइट फंक्शन लगाएंगे इसमें, देन आपको नंबर ऑफ करेक्टर्स ढूंढने। तो नंबर ऑफ करेक्टर हो गए मेरे, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर मैं लेन से कैलकुलेट कर लूँगा इस फंक्शन में। उसके बाद उसमें से माइनस कर दूंगा मैं फाइंड वाली वैल्यू।
जो कि हमारे पास है, इससे निकल के आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इससे मेरी वैल्यू निकल के आ गई फाइंड की। तो फाइंड में आ जाएगा हमारे पास SINGH, 5 करेक्टर्स ये हो गए और एक स्पेस, तो 6 करेक्टर ये माइनस कर देगा ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा टोटल करेक्टर्स माइनस में 6 करेक्टर्स, तो उसकी वैल्यू ये राइट साइड से उठा लेगा, जो कि हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू एन्जॉयड। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो।